पाकिस्तान को $1 अरब की मदद और वहाँ के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अय्याशियाँ शुरू। दरअसल टर्की ने पाकिस्तान को $1 अरब की आर्थिक सहायता दी ताकि वो उसकी डूबती हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सके। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ और वहाँ के पीसीबी के ऑफिशियल्स जैसे ही $1 अरब की सहायता राशि मिली वैसे ही उनकी एक्सोटिक फॉरेन ट्रिप्स शुरू हो गई। अब दुनिया को देखना होगा कि पाकिस्तान जैसे देश क्या अब आर्थिक मदद के लायक रह गए या फिर ये एक सिंपैथी स्कैमर बन के रह गए। क्योंकि भारत जैसे देश में जब किसी की यदि आर्थिक सहायता की जाती है तो उसके एक एक रुपये को ट्रैक किया जाता है कि क्या वाकई में जिस उद्देश्य के लिए पैसा दिया जा रहा है ये उसी जगह पर इसका उपयोग हो रहा है या नहीं। लेकिन पाकिस्तान सामान्य देशों में नहीं आता है। दरअसल 15 जुलाई 2025 को जब टर्की ने $1 बिलियन का उन पाकिस्तान के लोन का रोल ओवर फाइनलाइज किया तब उसका उद्देश्य ये था कि इस पैसे को वहाँ के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाए ताकि उसकी डूबती हुई अर्थव्यवस्था में ये ऑक्सीजन का काम करे। लेकिन जैसे ही ये सहायता राशि मिली वहाँ के पीसीबी के ऑफिशियल्स और जो वहाँ के आर्मी चीफ है आसिम मुनीर उन्होंने अपनी फॉरेन ट्रिप्स प्लान कर ली। तो पाकिस्तान की जनता को ये देखना होगा कि इस पैसे का क्या हिसाब लिया जाएगा या ये बाकी जो वहाँ पे रोल ओवर पैकेजेस मिले हैं बेल आउट पैकेजेस ये उन्हीं की तरह कहीं किताबों में दब जाएगा। दुनिया में जहाँ बीसीसीआई एक तरफ अपनी ट्रांसपेरेंसी के लिए जाना जाता है वहीं पीसीबी जो है वो करप्शन का एक सर्कस बन के रह गया है। वहाँ पर उनके जो टॉप ऑफिसर्स हैं वो अपने परिवार सहित फॉरेन ट्रिप्स के ऊपर निकल जाते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो या श्रीलंका हो, जैसे कि हाल ही में गए। तो वो भी तब जब वहाँ पर इन्फ्लेशन और वहाँ का जो करेंसी कोलैप्स है वो अपने चरम पर है। तो क्या वहाँ पर पाकिस्तान में अब क्रिकेट एक स्पोर्ट्स ना होकर सिर्फ एलिट का टूरिज्म बन के रह गया है? क्या उसकी क्रेडिबिलिटी अब और ज़्यादा गिरती जा रही है? दरअसल भारत जैसे देश में उनके जो आर्मी चीफ हैं वो जब भी किसी देश का दौरा करते हैं तो वो किसी न किसी स्ट्रेटेजिक पर्पज़ के लिए किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर वो इस वक्त श्रीलंका के अपने लेविश हॉलीडे वेकेशंस पर निकले हुए हैं, जहाँ पर वो 7 स्टार होटल स्टे, फुल मिलिट्री प्रोटोकॉल और फुल मीडिया ऑप्टिक्स को एंजॉय कर रहे हैं। वो भी तब जब पाकिस्तान जो है उसके ऊपर $132 बिलियन का एक्सटर्नल डेट चढ़ा हुआ है। एक तरफ जहाँ भारत जो है वो अपने सोलर मिशन, मून मिशन और अपने डिफेंस डील को फाइनलाइज करने में लगा हुआ है, वहीं पाकिस्तान जो है वो चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे फिर ब्रिक्स हो या फिर एससी हो, वो सभी जगह जो है बेल आउट पैकेजेस मांगता हुआ नजर आता है और उस पैसे का उपयोग बजाय अपनी अर्थव्यवस्था में और अपनी इकोनॉमी के कोलैप्स को बचाने में लगाने के वो अपनी स्टेटस ट्रिप और मीडिया ऑप्टिक्स को मैनेज करने में लगा रहता है। दरअसल अब भारत को देखना होगा कि इसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, क्योंकि ये एक फेल्ड स्टेट से ऊपर उठकर एक डेलिबरेट डिस्ट्रैक्शन के रूप में सामने आ चुका है। और भारत को अब ये देखना होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान को परमानेंटली डिसएंगेज कर एफएटीएफ में इसको पुश किया जा सके ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सके। वैसे आप कोई वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।